तो नवरात्रि के इन व्रत वाले दिनों में जब हम पूरा दिन के लिए उपवास पे रहते हैं तो शाम तक तो हमें बहुत ही तेज़ वाली भूख लग जाती है, जिसके लिए हमें रोटी और सब्ज़ी की याद आ जाती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर थाली पीठ की रेसिपी, जो कि रोटी का पूरा काम कर जाएगी। और ये रोटी जो हमारी रूटीन वाली रोटी है ना, उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है। अब देख रहे हैं ना मैं किस तरह से इसे फोल्ड कर रही हूँ और ये आराम से फोल्ड हो रही है। इतनी सॉफ्ट है, ना टूटती है और ना ही ये चिड़ी होती है। अच्छा, एक और चीज़, ये रोटी बनाने के लिए कम से कम घी की इस्तेमाल होता है। आप चाहो तो 1 चम्मच से भी कम तेल के अंदर इस रोटी को तैयार कर सकते हो। तो आइए जल्दी से थाली पीठ बनाने की तैयारियां करते हैं। जिसके लिए यहाँ पर मैंने करीब 2 आलू ले लिए थे और उन्हें पहले मैश कर लिया था। जैसे ही आलू मैश हो गए, उसके अंदर मैंने भीगे हुए साबूदाने थे वो डाल लिए थे। साबूदानों को करीब 6-8 घंटे के लिए भिगो के रखना है। उसी के साथ ये जो साबूदाने थे जो सूखे वाले, उनको मिक्सी से पीस कर एक बार निकाल लिया था, जिससे उसका पाउडर तैयार हो जाए। करीब आटा आटा ही मान लीजिए आप। उसी के साथ कुछ मसाले थे, जिसमें हरी मिर्ची, धनिया, अदरक, जीरा, सेंधा नमक और थोड़ा सा नींबू डाल लिया था। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और उसके अंदर डो तैयार करने के लिए थोड़ा सा पानी और डाल लिया था, जिससे इसके अंदर बाइंडिंग आ जाए। और उसी के साथ लास्ट में इसके अंदर डाल दिया था मैंने मूंगफली का पाउडर। मूंगफली जो है होती है ना, उसे अच्छे से सेक लिया था पहले और उसका अच्छे से पाउडर तैयार कर लिया था, ताकि जो रोटी है वो हमारी बीच में से टूटे नहीं। अगर दरदरा रखते हैं ना तो रोटी जो है वो टूट जाती है। तो यहाँ पर मैंने करीब करीब पाउडर ही तैयार कर लिया था। तो अब हम तैयार करेंगे थाली पीठ, जो कि साबूदाना और आलू से तैयार हो रही है। तो यहाँ पर जो साबूदाना है वो हाथ पे हल्का हल्का से चिपकता है, इसलिए हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाना ज़रूरी है। सबसे पहले एक बॉयल तैयार कर लिया था और उसी के साथ मैंने यहाँ पर जो है वो पार्चमेंट शीट ले ली थी। आप चाहो तो पॉलीथीन भी ले सकते हो, और अगर चाहो तो आप केले के पत्ते आपके पास अवेलेबल है तो वो भी ले सकते हो। इसे हाथ से ही पीट कर इसे गोल शेप दे दिया था और उसी के साथ इसके अंदर बीच में एक होल कर लिया था। जैसे ही बीच में होल किया है ना, वो बता रही हूँ क्यों किया है। तो जो ये पार्चमेंट शीट है ना, उसी को मैंने डायरेक्ट तवे के ऊपर डाल दिया था। अब देख लिया ना आपने बीच में होल क्यों किया था। तो ये जो है वो घी अब चारों तरफ फैल जाएगा। ये देख लीजिए आप कैसे बाहर की तरफ आ गया है। बस दोनों तरफ से इसी तरह से घी लगाकर हल्का फुल्का सा उल्टा पुल्टा के इसे रोटी को सेक लेना है। तो यहाँ पर हमारी थाली पीठ है वो हल्की हल्की सी ब्राउन हो गई है। तो आइए इसे जल्दी से सर्व करते हैं। आप चाहो तो दही के साथ या फिर रोटी के साथ।